लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अगर कोई किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करे भारत में, तो भारत का कानून कहता है कि उसके खिलाफ केस कायम होगा। जिसने मजबूर किया है, जिसने उकसाया है, अबेटमेंट टू सुसाइड कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, 10 साल की सजा होने का प्रावधान है। अब ऐसे हालात के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा है, तो एक किसान ने चिट्ठी लिखकर जहर खा लिया है और चिट्ठी के अंदर अमित शाह साहब का और मोदी साहब का नाम लिख दिया है। तो ये क्यों ना ऐसा केस बिल्कुल सामने है कि इन दोनों के ऊपर ही केस रजिस्टर हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत का हमने केस देखा ही है, और एक नहीं कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देखिए, अमर उजाला ने छापा, किसान आंदोलन, कुंडली बॉर्डर पर किसान ने पत्र लिखकर खाया जहर, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती। अब ये जो किसान है, इनका नाम निरंजन सिंह है। निरंजन सिंह की जान तो बच गई है, पर वो आईसीयू के तक पहुंच गए अस्पताल में चंडीगढ़ के। एनडीटीवी ने इसकी आगे लिखा। जब एनडीटीवी ने और पत्रकारों ने उस किसान से, निरंजन सिंह से बात करी, तो उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह साहब और मोदी साहब का नाम लिया है कि ये लोग जिम्मेदार हैं हम सबकी जान के, हम सबकी मौतों के और हम सबकी आत्महत्याओं की। तो जैसे कि निरंजन सिंह ने यह भी इसमें कहा कि जैसे किसी को अगर कोई आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उसके ऊपर केस रजिस्टर होता है और सजा होती है, तो ऐसे हालात के अंदर अमित शाह साहब और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर केस रजिस्टर्ड होके इनको सजा मिलनी चाहिए। एनडीटीवी ने वक्तव्य छापा है किसका? उस किसान का, निरंजन सिंह का। पीएम अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जाए, खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान की प्रतिक्रिया। कृषि कानूनों को लेकर ये विरोध के अंदर गए थे, वहां पर इन्होंने जहर खा लिया, चिट्ठी लिख दी, और उसके बाद इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि अब तक करीब 30 लोग जान दे चुके हैं। 30 लोगों की जान चले गई है। किसान 1 महीने से दिल्ली की कई सीमाओं पर है, उसके बावजूद भी ये लोग मजबूर कर रहे हैं किसानों को आत्महत्या करने के लिए। 65 साल इनकी उम्र है। निरंजन सिंह नाम है। तरन एक जिला है, वहां से ताल्लुक रखते हैं पंजाब के। और सिंगू बॉर्डर कोंडली जो है, वहां आंदोलन के अंदर ये भी गए थे, और इसके बाद जहर खा लिया, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के अंदर नाम दे रहे हैं अमित शाह साहब का और मोदी साहब का। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको याद है कैसे चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और गोदी मीडिया कह रही थी कि जिन जिन ने सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया, जबकि ना कोई सुसाइड नोट था, ना कोई बयान था, ना कुछ था, उसके बावजूद भी कैसे चील गिद्ध की तरह पीछे पड़ गए थे रिया चक्रवर्ती के, शौविक चक्रवर्ती के, उनके भाई के, और हर हाल के अंदर एक ही मांग कर रहे थे कि साहब 302 का मुकदमा दर्ज हो, 306 का मुकदमा क्या यहां दर्ज होगा या नहीं होगा? सबसे सिंपल सवाल है, उन सारे गोदी पत्रकारों से पूछना चाहिए आज। अब ये जो किसान ने कहा कि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, सरकार शायद तब जागेगी कि जब आत्महत्या जैसी घटनाएं होंगी। जब कोई, ये कौन कह रहा है? जिस निरंजन सिंह ने जहर खाया था, 65 साल के व्यक्ति ने, इनके ऊपर लगभग सुनने में आया 8 लाख का कर्जा है। आप सोचिए कैसे जीवित रह सकते हैं। उसके बाद सरकार परेशान कर रही है और गृह मंत्री महोदय का नाम लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय का नाम ले रहे हैं सीधे सीधे। अब और क्या प्रूफ चाहिए होता है? तो क्या ईमानदारी के साथ केस रजिस्टर्ड होगा या क्या होगा? ये सबका सवाल है। तो मेरे हिसाब से अगर कानूनी देखी जाए तो फिर तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कानून कितना हमारे इधर स्वतंत्र है ये समझने की बात है। आगे ये समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा, निरंजन सिंह ने इस काम के लिए उकसाने वाले पर पुलिस केस दर्ज करती है। जब आत्महत्या कोई करता है व्यक्ति, तो मेरे मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति जिसने जहर खाया किसान आंदोलन के, निरंजन सिंह ने खुद कहा है कि आप आत्महत्या कोई करता है तो आप केस रजिस्टर्ड करते हो किसके ऊपर? जो उसको उकसाता है। तो मैंने जहर खाया, मैं यहाँ अस्पताल में भर्ती हूँ चंडीगढ़ में, मैं साफ कह रहा हूँ कि मुझे उकसाया इन दोनों ने है। साहब का नाम ले दिया, अमित शाह साहब का नाम ले दिया। अब ये इन्होंने कहा कि जब किसान जीवित नहीं रहेगा तो कोई और कैसे जिंदा रहेगा? वहीं पंजाब के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। अभी तक आपको जान के हैरानी होगी कि 30 से ज़्यादा लोग जान अपनी गंवा बैठे हैं, पर फिर भी सरकार की हठधर्मी है कि सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, निरंजन सिंह की अगर जान चले जाती तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैंने जहर खाया अमित शाह साहब की वजह से। तो क्या अमित शाह साहब के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, या कानून सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए है? अगर मेरा कोई नाम ले दे तो भाई सबसे पहले अंदर कर दिया जाएगा। सुसाइड नोट नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रिया चक्रवर्ती को दूसरे केस में अंदर कर दिया गया।
और पूरा गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। आज कहां हैं सुधीर चौधरी जी? आज कहां है नविका कुमार जी? आज कहां हैं दूसरे नामचीन अर्नब गोस्वामी साहब जैसे पत्रकार? मांग कीजिए ना आज भी। 30 किसानों की जान जा चुकी है तो कौन जिम्मेदार है? निरंजन सिंह ने तो कह दिया कि मोदी जी और अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। तो फिर कब केस दर्ज होगा और कब गिरफ्तारी होगी, यही बता दीजिए। ये हालात अच्छे नहीं हैं। आप देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ने सुसाइड के लिए उकसाने के लिए जो धारा बताई है, वो एक आर्टिकल पूरा का पूरा बनाया था, लिखा था। उसमें लिखा है कि 306 के हिसाब से, जो सेक्शन 306 आईपीसी का है, उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है, कोई व्यक्ति जिम्मेदार है किसी की सुसाइड का, आत्महत्या का, तो उसको 10 साल तक की सजा होनी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। अब यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि जिम्मेदार कौन है। निरंजन सिंह ने साफ कह दिया है, और ऐसे कम से कम शायद 30 लोगों में 4 से 5 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आत्महत्या हो रही है और इतनी बड़ी संख्या में जान जा रही है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये देश के दुश्मन नहीं है जो देश के अंदर बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, अपने अधिकार को लेके। बीजेपी ने आंदोलन का चेहरा जो है सर कुचलने का बिल्कुल एक तरह से मोर्चा खोला हुआ है। अगर कोई अपनी नागरिकता को लेके फिक्रमंद होकर अपने अधिकार की मांग करने बैठता है तो देशद्रोही है, आतंकवादी है। अगर किसान अपने अधिकारों को मांगने के लिए, जो कानून उनके फायदे के लिए बनाया गया है, उसको रद्द करने की बात करता है तो कहा जाता है कि साहब ये तो खालिस्तानी है। भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी है जो इस देश के अंदर सर्फ एक्सेल से धुली हुई है, एरियल से धुली हुई है, वॉशिंग पाउडर से धुली हुई है, बाकी मतलब सैनिटाइज पूरी ऊपर से नीचे तक। बाकी जितने लोग हैं ऐसा लगता है कि साहब वो तो बिल्कुल देश के विरोध में खड़े हैं। सरकार का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता, और सरकार की भक्ति करना देशभक्ति नहीं होती। इस चीज को समझ जाइएगा तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं किसानों को लेकर भड़काने का। एक तरफ कहते हैं कि किसान कांग्रेस को सुनकर भड़क रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपना वजूद खो रही है। भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, कहती क्या है, करती क्या है, ये किसी को नहीं मालूम है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। निरंजन सिंह ने जो बात कही है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, आपको आगे बढ़ाना जिम्मेदारी है। आप बताइए लोगों को कि निरंजन सिंह ने आत्महत्या की कोशिश करी, जहर खाया, चिट्ठी लिखी और कहा अगर मैं मर जाता तो जिम्मेदार अमित शाह साहब और मोदी जी होते, और जितने किसान खत्म हो रहे हैं बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। हठधर्मी बीजेपी को छोड़नी होगी। किसानों के लिए लाए हैं तो किसानों की सुनिए, या डंके की चोट पे आके कहिए किसानों से कि हम किसानों के लिए कानून नहीं लाए हैं, बल्कि हम तो हमारे उद्योगपति मित्रों के लिए लाए हैं। बात साफ हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो अपडेटेड होके मिलता रहे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को साझा कीजिए, फॉलो कीजिए, फेसबुक की पोस्ट को साझा कीजिए, जुड़े रहिए मजबूती के साथ। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने मोर्चे को संभालिए। जरूरत है आपकी, देश को, हम सब की जरूरत है इस देश को। एक बार हमारे पूर्वज लड़े थे जंग आज़ादी, और आज अगर लोकतंत्र की लड़ाई है तो उसको भी लड़ना आपको पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र है तो आप हैं, हम हैं। अगर लोकतंत्र नहीं है तो तानाशाही के रास्ते खुलते हैं, और तानाशाही में कोई धर्म नहीं देखता। तानाशाह वो सिर्फ धर्म के नाम पे अपनी तानाशाही स्थापित कर सकता है, उसके बाद सबकी पिटाई होनी स्वाभाविक है। जुड़े रहिए मजबूती के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।